मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। एक साइट है ओलेक्स। आप जानते हैं कि ओलेक्स पर आप अपने घर का सारा सामान बेच सकते हैं। आप जो जी चाहे उठा के ओलेक्स पे बेच सकते हैं, सब कुछ बेच सकते हैं। यही वजह है कि ओलेक्स का स्लोगन है बेच दे, सब बेच दे। खान साहब ने भी बेच डाला है, सब कुछ बेच डाला है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान ने कतरी शहज़ादे की कतरी घड़ियाँ और कतरी तहाइफ ओलेक्स पर नहीं बेचे। उन्होंने इस्लामाबाद के F7 मार्केट के एक आउटलेट पर बेचे हैं और इसकी कीमत लगी है 15 करोड़ और 40 लाख रुपए। और इस पे जो उन्होंने कमाया है ऊपर वो है 3 करोड़ और 60 लाख रुपए उन्होंने कमाए हैं। ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो वही तोशा खाने वाला खबर है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले तोशा खाने का जो स्कैंडल निकल चुका है और उसमें इमरान खान ने अपनी बहुत कीमती घड़ियाँ, कफ लिंक्स और इस तरह की चीज़ें जो बेची थी, और उसके बाद उनको ये सबमिट करना पड़ गया था कि जब इतना बड़ा स्कैंडल बन गया और हर कोई थू थू करता हुआ नज़र आ रहा था, तो फिर खान साहब को मशवरा दिया गया या बिलाखिर उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ये बेचा है, ठीक है, मेरे तहफ़्ते मैंने बेच डाले। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई और नैरेटिव नहीं था। वो क्या कहते कि मैं चुप था, मैं चुप रहा, लेकिन आप लोगों ने इतना शोर मचाया है कि मुझे अपनी चोरी माननी पड़ गई है। ऐसा तो वो नहीं कह सकते थे। तो उन्होंने इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी ढिठाई से उन्होंने कहा कि मेरे तहफ़ थे, मैंने बेच डाले। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ये रूल नहीं है। ये स्टेट के तहफ़ होते हैं और आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्होंने क्रॉस किया और वो तहाइफ बगैर किसी को बताए बेच डाले थे। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये तो मेरे घर के सामने जो सड़क बन रही थी मैंने वो बनवा ली इन पैसों से। हालांकि जो सड़क के लिए उन्होंने पैसा दिया था वहाँ की अथॉरिटीज़ को बुलाकर, वो 30 लाख था, 30 लाख, और करोड़ों में उन्होंने वो तहाइफी बेचे थे। हमने आपको तफसीली वो खबरें भी दी थी। लेकिन ये 3 घड़ियाँ जो कि मैंने आपको बताया है कि 15 करोड़ और 40 लाख रुपए में बिकी हैं, ये 3 घड़ियाँ हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये रॉयल फैमिली के शहज़ादों की तरफ से उनको गिफ्ट के तौर पर मिली हैं, कतरी शहज़ादे की तरफ से उनको गिफ्ट के तौर पर मिली हैं। पहली घड़ी जो है वो भी मिडल ईस्ट की तरफ से उनको दी गई है, जिसकी कीमत 10 करोड़ और 10 लाख रुपए थी, और इसको तकरीबन आधी कीमत पर 5 करोड़ और 10 लाख रुपए में बेचा गया। और फिर कीमत के जो 20% थे उसको, यानी 2 करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने में जमा कराए गए। इसी तरीके से जो दूसरी घड़ी थी वो भी यही कहा जाता है कि मिडल ईस्ट के एक शहज़ादे की तरफ से उनको कीमती घड़ी मिली, जिसमें इमरान खान ने कोई 52 लाख में उसको बेचा है, 52 लाख में उसको फ़रोख्त कर दिया है। और इसमें इमरान खान ने 7 लाख और 54 हज़ार रुपये जो हैं वो सरकारी ख़जाने में जमा कराएँ। इसी तरीके से तीसरी घड़ी है और वो उन्होंने 18 लाख रुपए में बेची है, और इस घड़ी की जो सरकारी कीमत है वो 15 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन इसके उन्होंने 2 लाख और 94 हज़ार रुपये अदा किए हैं। अब इसमें एक बहुत ही अहम पॉइंट है, और वो ये है कि इमरान खान जब आए थे, जब खान साहब की हुकूमत आई, तो उन्होंने एक तोशा खाने का असूल चेंज कर दिया, एक रूल को उन्होंने चेंज किया। उन्होंने कहा कि देखें, इससे पहले जो हुकूमतें थी वो क्या करती थी कि सिर्फ 20% पर जो है वो चीज़ें, ये एक रेशो रखा था उन्होंने कि इस पे करके वो बेच देती थी और इससे उनको फ़ायदा होता था। तो अब मैं आया हूँ तो उन्होंने अपनी हुकूमत में इसको 20 से बढ़ाकर 50% कर दिया। लेकिन अपनी हुकूमत में 50% रखने के बाद जो कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन में आ गया कि आइंदा जो भी हुकूमत आएगी अब वो 50% है, अब आप इसके मुताबिक बेचेंगे। जो भी आपने लेना होगा, ख़रीदना होगा तोहफ़ा, या आपने उसको रखवाना होगा या कीमत दे के लेना होगा। बेचने की बात तो इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि आप, ये तो रूल ही नहीं है, असूल ही नहीं है कि आप उठा के बेच दें। लेकिन इसके बावजूद कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में ख़ुद से 50% करवाया, लेकिन ये जो घड़ियाँ बेची हैं ये 20% के। इसमें इंटेलेक्चुअल करप्शन भी शामिल हो जाती है कि जिस वक्त आपका ये तोशा खाने का केस आया था, आप उस वक्त ये 3 घड़ियों का बता देते। आपने ये छुपाए रखा कि मैंने 3 घड़ियाँ और भी बेची हुई हैं, और या फिर ये कि आपने उसके बाद भी ये 3 घड़ियाँ बेची। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप उस वक्त ये बेच चुके थे, आपने कहा कोई बात नहीं। अब देखें, ये एक आम आदमी की तरह है ना, कि जैसे अगर कोई बंदा इस तरह की कोई करप्शन करता है तो वो कहता है अच्छा इतनों का पता चला, बस चुप रहो, ठीक है, मिट्टी पाओ, इसके ऊपर खुद ही दब जाएगा। अगर सामने नहीं आती ये बात तो खैर है, कोई बात नहीं। तो अगर वज़ीर आज़म ने बाहर से मिले हुए तहाइफ बेच दिए हैं तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन नहीं है, वो करप्शन नहीं है, बल्कि वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और अगर दूसरे रूलर्स, दूसरे हुक्मरान कुछ ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़ी करप्शन है, और उसके ऊपर आप एक ऐसी कैंपेन चलाते हैं कि कंटेनर पे खड़े होकर आप पाकिस्तान को अपसाइड डाउन कर देते हैं।
आप अपनी पूरी एक सोशल फैब्रिक उधेड़ के रख देते हैं। आप अपनी ऐसी सोशल मीडिया तरतीब देते हैं कि जो गालम गलोच ऐसी सोसाइटी को देते हैं कि उसी पे लग जाते हैं। ये सब किस बयानिए पे हो रहा है कि इमरान खान ने ये कहा कि सब करप्ट हैं, और जब उनके अपना मामला आता है और निकलता है कि उन्होंने तो तोशा खाने के तहाइफ बेच दिए, तो वो ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हर एक को वो चोर लुटेरा डाकू कहते हैं, अपने आप को वो कहते हैं कि बस सिर्फ वो हैं, और वो यहाँ तक हैं, अभी तक इस बात पे हैं कि ओहो उन्होंने तो पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा काम कर डाला था कि वो सिर्फ वही हैं सादिक और अमीन, और अगर उनका साथ नहीं दिया गया तो अल्लाह की पकड़ होगी। वो इस हद तक अपने आप को उस दर्जे पे रखते हैं, और साथ ही साथ वो ये भी करते चले जा रहे हैं, और इस पर उनका कोई मसला ही नहीं होता। अब फवाद चौधरी ने कहा कि उनके तहाइफ हैं, उनकी मर्ज़ी, उन्होंने बेच दिए। ऐसा तो नहीं है, ये तहाइफ किसी के नहीं होते, ये तो स्टेट के होते हैं। अच्छा, इसकी वजह एक और होती है। इसकी वजह ये होती है कि जब आपको कोई तोहफे देता है तो जब वो लोग आपके मुल्क में आते हैं तो आपकी स्टेट को पैसे, उनको गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, और जितने कीमती गिफ्ट वो देते हैं आपको भी वैसे ही कीमती गिफ्ट देने पड़ते हैं, और पैसा किसका खर्च होता है? स्टेट का, ख़जाने का। तो इमरान खान जब ये कहते हैं ना कि मैंने कम रकम दे के, इतनी अमाउंट दे के जो है वो मैंने ली, तो वो ये याद रखें कि अगर वो ये वाले गिफ्ट्स ना ख़रीदें या ना बेचें दुकानों पर, यानी ख़रीद तो आप फिर भी सकते हैं अपने उसके लिए कुछ जो एक ख़ास अमाउंट है उसके मुताबिक, बेच नहीं सकते आप। अब तो अदालत में जब ये मामला गया उन्होंने कहा ये बेचे किस खुशी में? ये किसने आपको कहा है कि आप बेच सकते हैं? ये कोई बात है कि आपको डिग्नेटरीज जो हैं वो कोई देती हैं, गिफ्ट्स देती हैं, और आप जाके दुकानों पर बेच डालें? मतलब 10-10 करोड़ में घड़ियाँ बिक रही हैं। अच्छा, अब हम इसको इस तरह लेते हैं कि ये कहा जाए ना कि देखें इमरान खान ने कौन से बिलियंस डॉलर्स की जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर डाली, उन्होंने कौन सा इतना जो है कमा लिया, कौन सी ऐसी चोरी कर डाली। भाई चोरी लख की हो या कख की, कहते हैं कि चोरी होती है। आपको याद होगा इससे पहले भी यही हुआ था कि जो तोशा खाने का स्कैंडल था वो उस पर पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स उसके ऊपर बात कर रहे थे। बल्कि ये भी हुआ था, हम साया मुल्क भारत के PM मोदी की एक वीडियो निकल आई थी जिसमें उन्होंने ऐसा ठोक बजा के कहा था। पहले उन्होंने लोगों से पूछा आपको अच्छे लगते होंगे ना ऐसी ऐसी ज़बरदस्त चीज़ों के नाम लिए, बड़ा मज़ा आता है, कितना शौक़ होता है, अच्छी लगती हैं? सबने कहा। उन्होंने कहा मुझे नहीं अच्छी लगती थी। तो एक भी तोहफ़ा वो घर नहीं लेकर गए, और क्या किया, वो सब ख़रीद के उन्होंने स्कूल बनवा दिए लड़कियों के। ये वीडियो फिर जो वायरल हुई है, और फिर इमरान खान को टैग कर रहे थे सब इस तरह की वीडियोस को जो है देख देख के। ये एक स्कैंडल सामने आया। वहीं पर एक दो खबरों पे और भी बात की लेते हैं। एक ये कि हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा ये जो इमरान खान के बारे में ये बात कही जाती है कि वो बड़ा खुश होते हैं कि अगर उनकी पार्टी का कोई बंदा खूब गालम गलूच करे, किसी को बुरा भला करे, और ख़ासतौर पर आजकल जो फ़ौज के हवाले से कैंपेन चल रही है और जनरल बाजवा को जो कुछ कहा जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ कहे तो बड़े खुश होते हैं वो। तो अब ये साबित उन्होंने खुद से कर दिया है। और वो कैसे किया है? वैसे किया है कि सलमान अहमद, आप जानते हैं कि बड़े मशहूर मारूफ सिंगर हैं, जुनून बैंड के वो हिस्सा थे, लेकिन वो इमरान खान के बहुत, जिसे कहते हैं ना कि उनकी गूढ़ी फ्रेंडशिप है, बड़े पुराने दोस्त हैं। अब उन्होंने क्या किया कि सलमान अहमद जैसा, यानी वो नोन पर्सनैलिटी है भाई, एक सेलिब्रिटी है, सलमान अहमद ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है उनकी मुखालफत में, एक बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही गंदी कैंपेन, गालियां तक लिखी हैं, और फिर अगले दिन इमरान खान की पार्टी की तरफ से और खान साहब की तरफ से उनको प्रमोट कर दिया जाता है और उनको बाकायदा डेजिग्नेशन दे दिया जाता है। यह है इस वक्त की सूरत हाल। अब एक और बात, वो है परवेज़ मुशर्रफ की। जनाब मुशर्रफ के हवाले से एक बात सामने ये आ रही है कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, उनको पाकिस्तान ले आया गया है और वो CMH में ज़ेरे इलाज हैं। लेकिन इसमें एक और बात कही जा रही है कि उनके ख़ानदान की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से इसको डिनाई किया गया। उनको कहा गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो वापस नहीं आए। हालांकि काफ़ी ऐसी खबरें आ रही हैं और काफ़ी लोग ऐसे जो अंदर की खबरें जानते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो आ गए। अब देखें, ये इबरत का मकाम है। ये इबरत का मकाम इसलिए कि एक डिक्टेटर जो कि पाकिस्तान का आइन तोड़ता है, जो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन, बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन अकबर बुगटी को मारता है, जिसके सर पर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और इसके अलावा वो कितने हज़ार लोग उठाकर कहाँ कहाँ दे देते हैं, फिर बहुत सारी ऐसी बातें, और कू करते हैं। तो जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने कू किया था, नवाज़ शरीफ ने तो उनको माफ़ कर दिया ट्वीट करके। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि किसी के ऊपर जो है वो वक्त आए कि जो उनके ऊपर आ चुका है, यानी वो अपनों से दूर रहें। लेकिन ये इबरत का मकाम इसलिए है कि कोई भी डिक्टेटर जब उसके आखिरी वक्त होगा और उसको वतन वापस लाने की बात हो रही होगी तो पूरा पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा होगा। इस वक्त ये बात की जा रही है कि क्यों इसको वापस लाया गया परवेज़ मुशर्रफ को। इसकी वजह यह है कि जस्टिस वक़ार सेठ ने
जब ये मामला चला था तो कोर्ट में जो डिसीजन दिया था, जो वर्डिक्ट था, वो ये था कि इनको फांसी दी जाए और कब्र से निकाल कर इनको जो लटकाया जाए। आपको याद है चिली का जो डिक्टेटर था पिनोशे, उसके लिए भी यही ऐसा ही एक फ़ैसला आया था कि कब्र से निकाल कर लटकाया जाए, और ऐसा किया भी गया था मेरा ख्याल है बाद में। इबरत का मकाम इसलिए है कि पाकिस्तान को जमहूरियत की तरफ चलने दिया जाए और सब लोग देख लें कि देखें, चाहे आप जितना मर्ज़ी ताकतवर बन जाएं, आप सदर बन जाएं, आप वज़ीर आज़म बन जाएं, आप जो कुछ करते हैं आवाम जो है उसको उसी तरह लेती है। अब ये वो दौर नहीं रहा। अगर कोई समझ रहे ना कि कोई चुप करके, दब के, ये करके, तो वो नैरेटिव ख़त्म हो चुका है अब। क्योंकि वो जो आपने 5th जनरेशन वॉर लड़ने पे लगाया था ना बच्चों को, वो बड़े हो चुके हैं अब, और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हम तुम्हारे खिलाफ़ ही अब लड़ेंगे। अब वो लड़ भी रहे हैं। खान साहब ने तो ऐसी वॉर करवाई है 5th जनरेशन वॉर फ़ौज के ख़िलाफ़, उन्हीं लड़के लड़कियों को इस्तेमाल करके, कि उन्होंने जो है वो ईंट से ईंट बचा दी है। तो ये सिचुएशन है जनाब, यहीं तक आपको मैं बताना चाहती थी। आज प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो OLX पे अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो आप जाके बेच सकते हैं, लेकिन वैसे इस्लामाबाद में है तो F7 की मार्केट जो है वहाँ पे आपको करोड़ों की आप सामान बेच सकते हैं। अगर आप कहीं से पकड़ लाए हैं, आपको कहीं से मिल गया है या आपको किसी ने तोहफ़ा दिया, तो जाएँ और उसको बेच दें। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड गुड बाय।